जैसे कि स्थान की हमने चर्चा की, नैमिष अरण्य में सूत जी ने 88,000 ऋषियों को ये कथा सुनाई थी। तो ऋषियों ने महर्षि सूत जी से पूछा कि सांसारिक कष्टों की निवृत्ति और लौकिक सुखों की प्राप्ति, इसका उपाय क्या है। तब महर्षि सूत जी ने कहा कि ऐसी लक्ष्य सिद्धि का एकमात्र राजमार्ग है श्री सत्यनारायण जी की कथा। और सूत जी ने ये भी कहा कि इस कथा को सर्वप्रथम भगवान ने नारद को सुनाया था। श्री सत्यनारायण का अर्थ है सत्य आचरण, सत्य आग्रह और सत्यनिष्ठा। संसार में सुख शांति की वृद्धि तभी होगी जब सत्य आचरण होगा। इसके बाद सूत जी ने उन लोगों की चर्चा की जिन्होंने पूर्व काल में इस कथा को सुना था, किया था, इसका लाभ उठाया था। काशी नगरी में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहते थे। बहुत भिक्षा मांग लेने के बाद भी उनकी उदर पूर्ति नहीं होती थी। एक बार स्वप्न में भगवान ने वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उनको दर्शन दिए और उनको प्रेरणा दी कि तुम सत्यनारायण की कथा कराओ तो तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। भगवान से प्रेरणा पाकर के उस गरीब ब्राह्मण ने कथा का आयोजन किया और वो धन धान्य संपन्न हो गया। एक दिन उसके घर में कथा चल रही थी। एक लकड़हारा सिर पे लकड़ी लिए हुए घर के आगे से जब गुजरा तो घर के आयोजन को देख के उसको जिज्ञासा हुई कि ये क्या हो रहा है। उसने अपनी लकड़ी सिर से उतार के सामने रख दी, घर में प्रवेश कर गया, पूछने लगा कि ये सब क्या है। उस ब्राह्मण देवता ने बताया कि ये श्री सत्यनारायण की कथा का आयोजन है और मेरे पास आज जो भी कुछ है ये उस कथा का ही पुण्य प्रताप है। तो लकड़हारे ने जल पिया, कथा सुनी, प्रसाद ग्रहण किया और उसके बाद सिर पे गठरी रख के लकड़ी की शहर की ओर ये सोचते हुए चल पड़ा कि आज लकड़ी बेचने के बाद मुझे जो धन मिलेगा उससे मैं भी श्री सत्यनारायण की कथा कराऊंगा। विधि का विधान देखिए, उस दिन उसको 2 गुना धन मिला। उसने भी कथा कराई और वो भी धन धान्य संपन्न हो गया। ये बात नगरी के राजा के कानों तक पहुंची। लकड़हारा भी अमीर हो गया, ब्राह्मण भी अमीर हो गया। तो नगरी के राजा के मन में आया कि क्यों ना मैं राजकोष से धन खर्च करके और पूरी नगरी के लिए एक विशाल कथा का आयोजन करूं। कथा का आयोजन हुआ। उसमें गरीब, अमीर, स्त्री, पुरुष, सब धर्मों के, सब जातियों के लोग शामिल हुए। कथा में एक बनिया आया जिसका नाम था साधु। भाइयों और बहनों, कथा में बनिया शब्द दिया गया है, लेकिन वास्तव में ये बनिया जाति के लिए नहीं है। कथा को सुनते सुनते हम महसूस करेंगे कि हम सभी बनिए, क्योंकि उस साधु बनिए का जो व्यवहार है वो हम सबका व्यवहार है। और ये कथा वास्तव में लकड़हारे की, बनिए की, राजा की नहीं है, ये हम सब की कथा है। इसलिए कथा सुनते सुनते हमें अपना ही साक्षात्कार होगा। तो राजा ने साधु को कहा कि तुम भी कथा का आयोजन करवाओ।
साधु कहता है मैं क्यों करवाऊं, मेरे पास तो सब कुछ है, धन है, संपदा है, नौकर है, चाकर है, कोठी है, मुझे कथा की आवश्यकता ही नहीं। राजा कहता है तुम्हें आवश्यकता है, तुम्हारे पास धन है, नौकर चाकर है, पर कोई बाल बच्चा तो है ही नहीं, उसको संभालेगा कौन। जब राजा ने ये बात कही तो साधु थोड़ा गंभीर हो गया। उसने कहा ठीक है, मैं घर में जाकर के विचार विमर्श करूंगा। और इसके बाद साधु बनिया अपने घर चला गया। बोलिए श्री सत्यनारायण देव की। एक कथा का प्रथम अध्याय है। अब हम इस अध्याय का विवेचन करते हैं, इसमें छिपे हुए सहज सत्य रहस्यों के ऊपर थोड़ी चर्चा करते हैं। कथा में स्थान बताया गया है नैमिष अरण्य। ये जो नैमिष शब्द है ये निमिष से बना है। निमिष हिंदी का शब्द है जिसका अर्थ है वो समय जो एक बार पलक झपकने में लगता है। एक बार जब हमारी पलक झपकती है तो 2.5 सेकंड का टाइम लगता है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं ब्लिंक को होना। दिस इज ब्लिंकिंग टाइम, 2.5 सेकंड। भौगोलिक रीति से नैमिष अरण्य उत्तर प्रदेश राज्य में सीतापुर जिले में लखनऊ से लगभग 80 किलोमीटर दूर गोमती नदी के बाएं तट पर स्थित है। लेकिन आध्यात्मिक रीति से हमारा मन ही नैमिष तीर्थ है। जिस मन में एक सेकंड में आत्म अनुभूति हो जाए, पलक झपकने से भी कम समय में आत्म साक्षात्कार हो जाए, तो ये मन ही नैमिष तीर्थ है। जब हमें ये ज्ञान मिल जाता है कि इस शरीर रूपी आवरण के भीतर विराजमान मैं एक चैतन्य शक्ति हूं, इस अनुभूति में पलक झपकने जितना ही समय लगता है। और अरण्य, अरण्य क्या है? अरण्य का अर्थ होता है वन। कई लोग सोचते हैं कि हम तो घर बार छोड़ के अरण्य में जा नहीं सकते, वन में जा नहीं सकते, लेकिन वास्तव में वन का अर्थ है एकांत स्थान, और एकांत का अर्थ है एक के अंत में खो जाना। वो एक कौन है जिसके अंत में हमको खोना है? वो एक है परमात्मा, वो एक है सद्गति दाता, वो एक है जीवन मुक्ति दाता। जब हम मन को निर्जन करके देहधारियों की स्मृति को मन से निकाल करके भ्रकुटी की कुटिया में बैठ करके उस एक को याद करते हैं, तो यही सच्चा अरण्य है। उसके बाद तीर्थ की चर्चा आई। आमतौर पे हम लोग क्या सोचते हैं कि किसी जलाशय में या किसी वन में पर्टिकुलर स्थान पे बना हुआ तीर्थ ही तीर्थ है, पर नहीं। तरंती येन तत् तीर्थम, अर्थात जो हमें पार उतार दे वही तीर्थ है। इस अर्थ में दिव्य गुणों की धारणा, ब्रह्मचर्य की धारणा ये सबसे बड़ा तीर्थ है। क्योंकि जिस स्कंद पुराण में इस कथा की चर्चा है उसके काशी खंड में बताया गया है कि दान, अक्षमा, दया, तप, इंद्रिय निग्रह, संतोष ये भी तीर्थ है। सत्यम तीर्थम, अक्षमा तीर्थम,
तीर्थम च इंद्रिय निग्रह सर्वभूत दया तीर्थम तीर्थम आर्जवम एव दानम तीर्थम दमः तीर्थम तीर्थम संतोषम उच्यते ब्रह्मचर्य परम तीर्थम तीर्थम प्रियवादिता च। अर्थात सत्य, जीवन में सत्य की धारणा, अपने सत्य स्वरूप को पहचानना, सत्य परमात्मा को पहचानना, यह सबसे बड़ा तीर्थ है। अक्षमा कर देना, किसी की गलती को भूल जाना, माफ करके उसे अपना लेना, यह भी बहुत बड़ा तीर्थ है। और अपनी इंद्रियों का निग्रह, इंद्रियों पर नियंत्रण, इसको भी तीर्थ बताया गया है। सर्व प्राणियों पर दया करना और आर्जवम अर्थात जीवन में सरलता को धारण करना, यह भी महातीर्थ है। दान देना, कथा का अर्थ क्या है? कथा का अर्थ है जीवन कहानी। हमने अनेकों कथाएं सुनी है। सत्य हरिश्चंद्र की कथा, भक्त प्रहलाद की कथा, भक्त ध्रुव की कथा, स्वर्ण कुमार की कथा। कथा में क्या होता है? जिसकी हम कथा सुनते हैं उसके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटी, उसका क्रमवार जो ब्यौरा होता है उसको हम कथा कहते हैं। उसका बचपन कैसा था, विवाह कब हुआ, राज्य संचालन कैसा किया, कौन कौन सी विजय प्राप्त की, क्या साधना की, क्या तप किया, इस विवरण का नाम है कथा। लेकिन आश्चर्य की बात, हम जो सत्यनारायण की कथा सुन रहे हैं, इसमें श्री सत्यनारायण देव के जन्म की भी चर्चा नहीं है, राज्य संचालन की भी चर्चा नहीं है, उनके जीवन की किसी भी घटना की कोई चर्चा नहीं। कथा करने वालों की चर्चा है, सुनने वालों की चर्चा है, लेकिन श्री सत्यनारायण देव की चर्चा नहीं, भगवान की भी चर्चा नहीं। ऐसे लगता है जैसे किसी पेड़ के बीज को हम भुला दें और उसके पत्तों में पानी डालते रहें। कथा के बीज ज्ञान को भुला दिया गया है और कथा करने और सुनने वालों की कथा हम करते हैं। अगर पूर्ण फल पाना है तो हमें श्री सत्यनारायण देव की कथा को जानना होगा। और इस कथा के बारे में हमें कौन बताएगा? जो स्वयं सत्य स्वरूप है, जो स्वयं सत्य के अधिष्ठाता है, जो स्वयं संपूर्ण सत्य है। उस सत्य कथा की चर्चा हम इस कथा के अंत में करेंगे, जो स्वयं परम पिता परमात्मा शिव ने पिता श्री प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश होकर के हमें सुनाई है। इसलिए भगवान कहते हैं, मैं लुप्त पराय ज्ञान को पुनः प्रकट करने के लिए धरती पर अवतरित होता हूँ। बोलिए श्री सत्यनारायण देव की जय। कथा में एक सुंदर बात कही गई है कि जब राजा ने कथा का आयोजन किया तो उसमें सब लोग आए, गरीब आया, अमीर आया, मेल आया, फीमेल आया, सब जाति और सब धर्मों के लोग आए। ये कथा केवल सनातनियों की कथा नहीं है, ये सारे विश्व की आत्माओं की कथा है। इसे कोई भी सुन सकता है, कोई भी फायदा उठा सकता है। जिस किसी को भी आत्म उन्नति की इच्छा है, परमात्म अनुभूति की इच्छा है, वो इस कथा में भाग ले सकता है, अपने जीवन का उद्ध्रुवीकरण कर सकता है। सब्लिमेशन ऑफ लाइफ इस कथा के द्वारा होता है। और कथा में एक शब्द आया, वारिस। वारिस कौन? हम वारिस किसको मानते? राजा ने साधु को कहा, तुम्हारा कोई वारिस नहीं,
तो हम सब वारिस की बहुत छोटी सी परिभाषा लेते हैं कि मेरे जाने के बाद जो मेरे धन को संभालेगा वो मेरा वारिस है। और उसमें भी पुत्र को हम वारिस मानते हैं क्योंकि उसके नाम वसीयत करते हैं। और हमें पुत्र चाहिए हमारा छोड़ा हुआ संभाले। लेकिन भाइयों और बहनों, कथा प्रिय आत्माओं, एक बहुत बड़ा सवाल है। सवाल ये है कि व्यक्ति के केवल पीछे ही जीवन नहीं होता, व्यक्ति के आगे भी जीवन होता है। जब हम यात्रा करते हैं तो कुछ पीछे छूट रहा होता है और आगे हमको चलना होता है। दो बातें होती हैं ना। मेरे जाने के बाद मेरी बनाई चार दीवारी को कौन संभालेगा, उसमें रखे साधनों को कौन संभालेगा, ये तो मैंने प्रबंध कर दिया। लेकिन जब मैं आगे जाऊंगा तो वहां मुझे कौन संभालेगा? क्या इसका प्रबंध मैंने किया? पिछला प्रबंध किया, आगे का प्रबंध उसका क्या होगा? क्या आगे जीवन है ही नहीं? क्या जीवन यहीं फिनिश हो गया? आगे भी तो जीवन है। मेरे जाने के बाद मेरा पीछा छूटा हुआ कोई क्या करेगा मुझे नहीं मालूम। लेकिन आज अगर मैंने भविष्य की योजना बनाई तो भविष्य में मुझे बहुत अच्छे से संभालने वाले मिलेंगे, ये निश्चित है। कई कहते हैं बहन जी पिछला तो दिखता है, आगे का दिखता नहीं। दिखता है, आगे का भी दिखता है। एक शहर में 4 प्रकार के लोग हैं। एक अरबपति है, एक करोड़पति है, एक लखपति है, एक हजारपति है। एक दिन में चारों घरों में एक एक बच्चा पैदा हुआ। किसने निर्धारण किया कि ये बच्चा करोड़पति वाले में जाएगा, ये लखपति में जाएगा, ये हजारपति में जाएगा? किसने निश्चित किया? भगवान ने। भगवान क्यों पार्शलिटी करेगा? ये है वारिस बनाना। मुझे आगे हजारपति वाले के पास जाना है, लखपति के पास जाना है, करोड़पति के पास जाना है, अरबपति के पास जाना है। ये मेरा वारिस मुझे आज इस जन्म में निश्चित करना है। एक शहर में एक धर्म आत्मा है, दूसरी पुण्य आत्मा है, तीसरी साधारण आत्मा है, चौथी पाप आत्मा है। इन भी चारों घरों में एक एक बच्चा जन्मा। किसने निश्चित किया कि वो धर्म आत्मा के घर पैदा होगा और वो पाप आत्मा के घर पैदा होगा? भगवान ने नहीं। ये भी हम निर्धारित करते हैं। मेरा वारिस कौन होगा, मुझे कौन सा घर मिलेगा? तो अपने भविष्य को निर्धारित करना, ये है वारिस बनाना। अब आप एक बार अपने भीतर झांक करके देखिए कि आप छूटे हुए की योजना बना रहे हो कि आगे जो मिलना है उसकी भी योजना बना रहे हो। कई योजना अधूरी तो नहीं है, छूटे हुए की बन रही है और जो मिलना है उसके बारे में कुछ सोच ही नहीं रही। नहीं तो आज से सोचना चालू करना कि मुझे कल क्या मिलेगा। और जब राजा ने कहा कि तुम भी कथा कराओ, तो उनका उत्तर क्या था कि मुझे कथा की जरूरत क्या है, मेरे पास धन है, दौलत है, नौकर है, चाकर है, मुझे कथा नहीं चाहिए। ये हम सबका उत्तर है। हम भी तो यही कहते हैं ना कि भगवान का दिया सब कुछ है, हमें ना धर्म चाहिए ना तीर्थ चाहिए। भगवान ने हमें भर भर के भंडारे भरपूर दिए हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन भाइयों और बहनों, हमें आज जो कुछ मिला है वो पिछले का फल है। किसान के गोदाम में गेहूं भरा है,
ये पिछली खेती का गेहूं है, आगे बोएगा तो फिर आगे गोदाम भरेगा। अगर इसको खाने में लग जाए और बीज ना बोए तो ये तो खत्म हो जाएगा, अगली सीजन में क्या खाएगा। एक परिवार में एक धार्मिक बहू आई, बहुत ईश्वर प्रेमी थी, पुण्य प्रेमी थी, साधु प्रेमी थी, लेकिन परिवार नास्तिक था, पर परिवार धन धान्य संपन्न था। तो एक दिन एक महात्मा जी घर के आगे से गुजरे, बोला बेटा कुछ भिक्षा दे दो। तो बहू ने कहा महाराज क्या भिक्षा दे दूं, इस घर में तो बासी खाना चलता है तीनों टाइम। तो उसकी सास सुन रही थी। सास ने कहा हमारे यहाँ तो एक टुकड़ा भी बासी नहीं होता। और बहू ने देखो कितनी बड़ी बात कह दी, वो नाराज हो गई बहू से, तूने एक महात्मा के आगे हमारे घर की इंसल्ट कर दी, हम तो तीनों वक्त ताजी खाते हैं, बढ़िया से बढ़िया खाते हैं। शाम को घर के लोग आ गए, बिजनेस से वापस लौटे, सास ने सबकी मीटिंग बुलाई, बोला देखो बहू कहती है कि हम तो तीनों टाइम बासी खाती। ससुर ने बहू को बुलाया, बेटा सच बता तूने ऐसा क्यों बोला। कहती है पिताजी आपके पास जमीन है, मकान है, दुकानें हैं, किसी का माल आता है, किसी का किराया आता है, सच बताओ ये आपने इस जन्म में कमाया क्या। नहीं बेटा ये तो मेरे पूर्वजों की संपदा है। पिताजी ये संपदा आपको पिछले पुण्यों के फलस्वरूप मिली है, क्योंकि पुण्यों के फलस्वरूप आप अरबपति के घर जन्मे, नहीं तो आप हजारपति के घर भी जन्म सकते थे। ये बासी खाना है, पिछले जन्म की कमाई है, लेकिन आगे के लिए आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, ताजे बीज नहीं बो रहे हो, तो तीनों टाइम हम बासी तो खाती। समझ में आया, ये तो पिछली कमाई का फल है। तो बहू ने सबकी आंखें खोल दी। आज हमारे पास सब कुछ है, लेकिन आपको पता है कोई भी फसल एक सीजन से ज्यादा लंबी नहीं चलती, हर सीजन में नया बीज बोना पड़ता है। कोई भी कमाई एक जन्म से ज्यादा नहीं चलेगी। पिछली कमाई इस जन्म में खाओ, इस जन्म में फिर वो अगले जन्म में खाओ। तो आज इस कथा में बैठ के हमको अपने भीतर झांकना है कि आज के दिन हम क्या बीज बो रहे हैं। कोई पुण्य का बीज, कोई धर्म का बीज, कोई ईश्वर प्रेम का बीज, कोई त्याग का बीज, कोई तप का बीज, कोई परोपकार का बीज बो रही हैं, या पिछला खाने में ही लगे। खाने की फुर्सत नहीं, खाने में ही दिन रात व्यतीत हो रही। रात गंवाई सोए के, दिवस गंवायो खाए, हीरा जन्म अमोल था और कोड़ी बदले जाए। कथा के दूसरे भाग में प्रवेश करते हैं। जब साधु अपने घर लौटा तो उसकी धर्म पत्नी का नाम है लीलावती। लीलावती को कहता है कि आज मैंने एक ऐसी कथा सुनी जिस कथा को सुन के पुण्य भी मिलता है और वारिस भी मिलता है। तो लीलावती बड़ी प्रसन्न हो गई, कहती है अच्छा, और मन में सोचती है कि ये कथा तो हम जल्दी से जल्दी करवाएं। अभी उसने मन में ही सोचा, इतनी देर में साधु कहता है मैं ये कथा अभी नहीं करवाने वाला, मैं तो तब करवाऊंगा जब पहले वारिस आ जाएगा। उसने बेटा या बेटी का नाम नहीं लिया, वारिस आ जाएगा। अब लीलावती का तो संकल्प मन का मन में ही रह गया, वो तो चाहती थी अभी कथा हो, लेकिन आपको पता है भारत में बहुत पत्नियां पतियों के आगे बोलती नहीं। उसने कहा ठीक है, जैसी आपकी इच्छा।
कुछ समय के बाद साधु के घर में एक कन्या रत्न ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया कलावती। लीलावती को याद था वचन। कन्या के जन्म के 2 मास बाद उसने पुनः याद कराया। देखिए, आपने वचन दिया था, कथा कराने का संकल्प किया था, आप कथा करा लीजिए, हमारे घर वारिस आ गया। साधु कहता है नहीं नहीं, मैं कथा तब कराऊंगा जब इसका विवाह होगा। आराम से 20 साल के लिए उसने कथा को टाल दिया। समय पंख लगा के उड़ गया, 20 साल भी गुजर गए और एक अच्छा घर वर देख करके, शुभ मुहूर्त देख के और कन्या की शादी निश्चित कर दी। लीलावती फिर याद कराती, आपने कहा था इसकी शादी के टाइम कथा कराऊंगा, अभी करा लीजिए, बच्ची को भी आशीर्वाद मिल जाएगा, हमारा भी वचन पूरा हो जाएगा। साधु कहता है नहीं, मेरा कथा कराने का कोई विचार नहीं है। और ऐसा कह के वो अपने जमाई को लेकर के परदेश में धन कमाने के लिए चला जाता है। बोलिए श्री सत्यनारायण देव की। कथा में 2 पात्र हैं, एक लीलावती और एक कलावती। ये दोनों पात्र हम सबके जीवन में, बनिया परदेश चला गया, लेकिन लीला को भी पीछे छोड़ गया और कला को भी पीछे छोड़ गया। और इन दोनों के बिना जीवन सिद्ध नहीं होता। कला का मतलब क्या है? जीवन जीने की कला। वो तो पीछे ही छूट गई, केवल धन कमाने गया। अकेले धन से क्या होगा? अगर हमें जीवन जीना ही नहीं आता तो अकेला धन क्या करेगा? अब ये टेबल है, इसके 4 पांव हैं, 1 पांव धन है, 1 पांव मन है, 1 पांव तन है, 1 पांव मेरा समाज, मेरा कर्तव्य। अब इसका केवल धन वाला पांव तो साबुत है, बाकी 3 पांव है ही नहीं, तो टेबल का क्या होगा? तो बनिया धन कमाने गया, लेकिन जीवन जीने की कला, जीवन कैसे जिया जाता है, वो साथ नहीं लेके गए। और जब तक जीवन में कला नहीं, तब तक जीवन लीलामय नहीं बन सकता। जीवन लीलामय बने। श्री राम जी की लीला, श्री कृष्ण जी की लीला, भगवान की लीला, इन सब की लीलाएं हम देखने जाते हैं। हमारी लीला क्यों नहीं? क्योंकि हमारे जीवन में कोई कला नहीं। कला के बिना जीवन में लीला कैसे आए? तो अगर जीवन को कलामय बनाना है, लीलामय बनाना है, श्री राम जी की तरह, श्री कृष्ण जी की तरह, तो जीवन में धर्म की कलाएं अनिवार्य हैं। जब जीवन में धर्म की कलाएं आती हैं तो जीवन यादगार योग्य, जीवन दर्शनीय मूर्त बनता है। और अगर जीवन में कला नहीं है तो जीवन कोड़ी तुल्य, उस जीवन की कोई कीमत नहीं। तो हमें देखना है, इस कथा के माध्यम से आत्म अवलोकन करना है कि क्या मेरा जीवन कलात्मक है? क्या मेरे जीवन में कलाएं हैं? देखना भी एक कला है, बातचीत करना भी एक कला है, भोजन करना भी एक कला है, उठना बैठना चलना। देखिए, नट पतले से तार पे चलता है, लोग तालियां बजाते हैं, फोटो खींचते हैं, पैसे कुर्बान करते हैं, क्योंकि पतले तार पे चलना एक कला है। और कई लोग तो चौड़े रास्तों में भी ठोकर खा जाते हैं, उन पे लोग हंसी करते। तो मेरा जीवन हंसी का पात्र तो नहीं है। क्या मेरी चाल चलन को देख करके वाहवाही करते हैं लोग? मुझे ऐसा जीवन बनाना। और दूसरी बात, कर्म का बीज पहले बोया जाता है, फल बाद में मिलता है। ये सर्वमान्य सिद्धांत है। लेकिन साधु क्या कहता है? पहले मुझे वारिस मिलेगा, फिर मैं कथा कराऊंगा। हम सब भी तो ऐसे ही है ना। मंदिर में जाते हैं तो क्या कहते हैं? पहले लड़के की नौकरी लगवा दे भगवान, पहले तू लगवा दे, फिर मेरा प्रसाद पक्का 101 का।
पहले कौन करे? भगवान करे, मैं बाद में। जैसे कोई खेत में जाके कहे कि हे धरती माता 100 बोरी गेहूं दे दे, उसके बाद 1 बोरी बीज पक्का, होगा कभी ऐसा? पहले बीज बोया जाएगा कि पहले बोरियां मिलेंगी? तो पहले मुझे करना है कि भगवान को करना है? एक कदम तुम चलो तो 1000 कदम से भगवान मदद करेगा। पर हम तो उलट देते हैं, पहले तू 1000 कदम चल के आ, फिर मैं 1 कदम चलूंगा। बिना बीज बोए फल मिल नहीं सकता। और अगर हम बीज बोए बिना फल की कामना करते हैं तो धर्म की बातों को टालते जाते हैं। फिर करूंगा और फिर एक दिन मन ही फिर जाता है, करूंगा ही नहीं। साधु का भी मन फिर गया, कथा करने का मेरा कोई विचार नहीं। कईयों की मन्नतें पड़ी रहती हैं 50-50 साल की। मुझे याद है, मेरी एक जानी पहचानी बहन थी, मैं उससे मिलने गई। मैंने कहा तुम माउंट आबू चलो। उसने कहा अरे माउंट आबू के बाजू में एक बाबा रामदेवरा है, जोधपुर के नज़दीक है एक बाबा रामदेवरा घोड़े वाला। तो मैंने उसकी मन्नत मांगी थी। मैंने कहा कब मांगी थी? बोला जब मेरी शादी हुई, और अब तो बच्चे के भी बच्चे हो गए, मन्नत अभी भी पड़ी। मैंने कहा ला वो मन्नत मुझे दे दे, रामदेवरा में मैं चढ़ाऊंगी, कहीं ऐसा ना हो तुम मन्नत लिए लिए चली जाए। उसने मुझे एक शॉल पकड़ाया और मैंने वो बाबा रामदेवरा के मंदिर में शॉल पहुंचाया। जोधपुर के कुछ भाई बहन थे, उनके माध्यम से। 40 साल मन्नत पड़ी ही रही। ये तो भगवान ने मुझे भेज दिया, नहीं तो अगले जन्म तक भी रह जाती। हम बाकी सारे काम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, लेकिन मन्नतें हमारी खिसकती जाती। कल कल और कल आता नहीं। तो बनिए की भी मन्नत खिसक गई। पहले बोला बच्चे के जन्म पे करूंगा और फिर 20 साल खिसका दी, शादी होने पे करूंगा और उसके बाद परमानेंट फिर गया, मुझे करनी ही नहीं है, मेरा विचार ही नहीं। तो भाइयों और बहनों, धन कमाने में हम धर्म को, सत्य को, त्याग और दया को विस्मृत कर देते हैं। और किसको विस्मृत कर देते हैं? साधु तो परदेश चला गया, पीछे 2 अबलाएं रह गई। अगर उन्हें कोई तकलीफ आए, मुसीबत आए, तो उनकी मदद कौन करे? आज हम भी ऐसा ही करते हैं, धन कमाने के लालच में देश परदेश कहाँ चले जाते हैं, पीछे 2 बूढ़े माँ बाप रह जाते हैं। बीमार हो जाए तो कौन पूछे? कोई पड़ोसी उनकी मदद कर दे तो कर दे, नहीं तो बेसहारा। समाज के कर्तव्य, धर्म के प्रति कर्तव्य, परिवार के प्रति कर्तव्य सब किनारे हो जाते, केवल धन की धुन लग जाती। लेकिन मानव जीवन केवल धन से परिपूर्ण नहीं होता। धन के अलावा हमें बहुत कुछ चाहिए। प्यार चाहिए, शांति चाहिए, दया चाहिए, क्षमा चाहिए, दुआ आशीर्वाद चाहिए। इनके बिना जीवन में क्या है? इनके बिना जीवन नहीं। एक व्यापारी था, वो खाली डब्बे बाजार से खरीदता था और सुंदर सी पन्नी ऊपर चढ़ा के डब्बे को डेकोरेट करके बेचा करता था। ये उसका धंधा था। एक दिन सुबह उठा, डब्बे डेकोरेट करने लगा तो उसने देखा एक पन्नी कोने से कटी हुई है। अपनी पत्नी को बुलाया कि ये पन्नी को किसने काटा? पत्नी कहती है मैंने तो काटा नहीं, मैं तो आपके साथ थी। घर में 3 प्राणी थे, 2 वो और एक उनकी छोटी बच्ची 8 साल की। उसने बेटी को बुलाया, ये पन्नी किसने काटी? बच्ची कहती है मैंने काटी। अब बाप ने ये पूछा ही नहीं क्यों काटी, गुस्सा आया, बच्ची की पिटाई कर दी। बच्ची रोते रोते सो गई। सुबह उठी, तकिए के नीचे से एक छोटी सी डब्बी निकाली जो बहुत ही सुंदर डेकोरेट की हुई थी और थोड़ी प्यार से बाप के सामने गई। पिताजी, ये आपके जन्मदिन की सौगात है, क्योंकि उस दिन बाप का जन्मदिन था। बाप ने डब्बी ली, खोला, अंदर से खाली थी। गुस्सा आ गया। जन्मदिन के दिन भी खाली चीज दी, डब्बी को फेंक दी। बच्ची ने डब्बी उठाई, सिराने के नीचे रखी, उदास हो गई।
6 महीने के बाद बच्ची की डेथ हो गई। जब उसका तकिया उठाया गया तो तकिए के नीचे वो डब्बी मिली। बाप ने डब्बी उठाई, अब कलेजे से लगा ली। उस दिन तो वो खाली दिख रही थी, लेकिन डब्बी खाली नहीं थी। एक मासूम बच्चे का प्यार उसमें भरा था, दुआ भरी थी, बाप की लंबी आयु की कामना भरी थी, बहुत कुछ भरा था। लेकिन जब हमारी आंखों के आगे भौतिकता का चश्मा चढ़ा होता है तो हमें वो प्यार नहीं दिखता, वो दुआ नहीं दिखती, वो शांति नहीं दिखती। अब बाप पछता रहा, लेकिन अब बच्ची तो चली गई। तो केवल धन ही धन नहीं है, मीठी वाणी भी धन है, अच्छे कर्म भी धन है। हम कहते हैं ना, वो कर्मों का धनी है, वो जबान का धनी है, वो चरित्र का धनी है। तो ये भी तो धन है। और इन धनों के बिना सूखा धन किस काम का? केवल धन है, एक भौतिक धन है, तो उस घर में कहाँ शांति है? हम तो देखते हैं ऊंची अट्टालिका है, 3 मंजिली 4 मंजिली, लेकिन अंदर के वाइब्रेशन शांति के नहीं है। बोलिए श्री सत्यनारायण देव की जय। बनिया और उसका जमाई तो परदेश चले गए। पीछे जो थोड़ा बहुत धन था उससे कलावती और लीलावती ने थोड़े दिन तो अपनी चर्या चलाई, फिर वो खत्म हो गया। तो घर का सामान बेचने की नौबत आ गई, भीख मांगने की नौबत आ गई। और दूसरी तरफ वो दोनों राजा चंद्रकेतु की नगरी में पहुंचे और वहां डेरा डाल दिया। एक चोर था जिसने राजा के महल में चोरी की और चोरी का सामान लेके दौड़ रहा था। पीछे पीछे सिपाही भी आ रहे थे। उसने देखा सिपाही आ गए तो वो सामान वहीं फेंक दिया जहां वो दोनों बैठे थे और जाके छिप गए। सिपाहियों को लगा ये सामान राजा का, मोहरे सिक्के यहाँ पड़े हैं, दोनों इन्होंने ही चुराया होगा। तो दोनों को पकड़ लिया, दरबार में ले गए। राजा ने उनका सारा धन छीन लिया और जेल में डाल दिया। इधर भूख से बेहाल कलावती कन्या भिक्षा मांगने के लिए किसी ब्राह्मण के घर गई तो देखा कि वहां श्री सत्यनारायण देव की कथा चल रही है। वहां बैठ गई, कथा सुनी, प्रसाद खाया और देर रात्रि में घर लौटी। तो माँ थोड़ी सी नाराज हो गई कि बेटा तू इतनी देरी से घर क्यों आई, क्योंकि हमारे यहाँ मर्यादा है समय पे घर आने की। जैसे ही सांझ डले भाई बच्चे घर आ जाएं, हर एक माँ बाप चाहता है। तो कन्या ने कहा माँ मैं कहीं घूमने फिरने नहीं गई थी, मैं तो कथा सुन के आ रही हूँ और ये कथा का प्रसाद भी लेके आई। तो लीलावती ने जैसे ही कथा का नाम सुना उसको एकदम याद आया, अरे हमारी भी कथा बाकी है, अब मैं और समय नहीं लगाऊंगी। एक कटोरी प्रसाद और एक अखंड दीप जला के उसने कथा की और प्रार्थना की भगवान से कि हे प्रभु घर के लोग जो घर से बाहर गए हुए हैं वो घर में सुरक्षित वापस आ जाएं, बेशक कुछ भी ना लेके आए लेकिन उनका जीवन सुरक्षित वापस आ जाए। और कहते हैं कि सच्चे दिल की पुकार भगवान सुनता है। इनोसेंट मन, निस्वार्थ मन। तो भगवान ने उनकी पुकार सुनी और उधर राजा चंद्रकेतु को सपने में भगवान ने दर्शन दे करके कहा कि तुम्हारी जेल में 2 निर्दोष लोग हैं, उनको छोड़ दो नहीं तो अच्छा नहीं होगा। सुबह हुई, राजा ने दोनों को इज्जत के साथ दरबार में बुलाया। उनका धन तो उनको लौटा ही दिया, साथ में अपने वाला भी बहुत सारा धन दिया और सारा धन लेकर के ये दोनों नाव में अपना धन भर के नाव का लंगर उठाने ही वाले थे। इतनी देर में सामने से एक ब्राह्मण आ गए, बूढ़ा ब्राह्मण,
और उसको देख करके बनिया फिर घबरा गया। अब ब्राह्मण को देख के बनिया क्यों घबराया, साधु क्यों घबराया, ये वाली चर्चा हम कथा के अगले भाग में करेंगे। पहले इस तीसरे अध्याय का अर्थ समझेंगे। बोलिए श्री सत्यनारायण देव की जय। साधु बनिया धन कमाने परदेश गया। ये केवल धन की कमाई नहीं है, लेकिन पाप और पुण्य की भी कमाई। क्या हमने कभी आकलन किया कि मेरे जीवन में पाप की कमाई कितनी है और पुण्य की कमाई कितनी है? आमतौर पे जवानी में व्यक्ति यही सोचता है कि अभी तो मैं धन कमा लूं, पुण्य बाद में करूंगा, जब बूढ़ा हो जाऊंगा तब पुण्य कमा लूंगा। यही सोचता है ना, यही सोचता है ना। लेकिन जब बुढ़ापा आता है तो क्या होता है? समय साथ नहीं देता, शरीर साथ नहीं देता, परिस्थितियां साथ नहीं देती, और फिर मन में खालीपन। कितने ही बुजुर्ग लोग हमें मिलते हैं जिनके घर में धन की कमी नहीं है, लेकिन कहते हैं बहन जी एक खालीपन है, ऐसे लगता है कुछ खो गया है। सब कुछ है, नौकर चाकर धन महल, पर एक खालीपन है। ये खालीपन क्यों है? भीतर से कौन सी चीज निकल गई जो ये खालीपन है? वास्तव में जीवनचर्या व्यतीत करते करते आत्मा के गुण निकल गए, आत्मा की शक्तियां निकल गई, क्रोध बच गया, शांति निकल गई, संग्रह वृत्ति बच गई, संतोष निकल गए, नफरत बच गई, प्रेम निकल गए, स्वार्थ बच गया, निस्वार्थ भाव निकल गया। तो जो निकल गया उनका खालीपन। और अब वृद्धावस्था में कहता है कि जो निकल गया उसको दोबारा भरूं। मंदिर जाता है लेकिन पांव साथ नहीं देती, शास्त्र पढ़ता है आंखें साथ नहीं देती, कुछ सुनने की सोचता है लेकिन कान साथ नहीं देते। खालीपन कैसे भरे? बनिया भी धन कमाने गया, लेकिन केवल झूठी कमाई की, सच्ची छूट गई। दूसरा, जब जीवन में कोई कष्ट आता है तो हम क्या कहते हैं? हे भगवान, मैंने कौन सा पाप किया था जो मेरे जीवन में ये कष्ट आए? बनिए को भी जब जेल में डाला तो पहला सवाल यही, मैंने क्या किया भगवान? मैंने तो कुछ किया ही नहीं। हम भी ऐसे ही कहते। अचानक कोई शारीरिक कष्ट आ जाए, धन का नुकसान हो जाए, परिवार का कोई सदस्य हमसे प्रतिकूल हो जाए, समाज में कहीं अवमानना हो जाए, तो कहते हैं भगवान जी अपने खाते चेक कर लो, आपने कहीं गलती की है? हमने तो कुछ गलत किया नहीं जिंदगी में। ऐसे ही होता है ना भाई, मैं ठीक हूँ भगवान गलत है, भगवान के हिसाब में कहीं गलती हुई, हम तो ठीक है, हमने कोई पाप किया ही नहीं। ऐसे ही होता है ना। लेकिन भगवान के हिसाब में गलती नहीं हो सकती, और गलत हम भी नहीं। हम क्यों गलत नहीं है? क्योंकि हमारे रजिस्टर में कर्म का केवल एक पहलू लिखा है, कर्मणा। हम कर्मणा से जो करते हैं केवल उसकी काउंटिंग करते हैं। मैंने किसी की चोरी नहीं की हाथों से, किसी की हत्या नहीं की, किसी को ठोकर नहीं मारी, ये कर्मणा कर्म है। लेकिन कर्म के दो पहलू और भी है, मनसा और वाचा। भगवान के रजिस्टर में तीनों लिखे जाते हैं। मनसा मैंने क्या किया, वाचा मैंने क्या किया, कर्मणा मैंने क्या किया। हमारे वाले रजिस्टर में हम केवल कर्मणा लिखते हैं। तो जब मैंने मेरा रजिस्टर देखा तो गलती थी नहीं, लेकिन भगवान के रजिस्टर में मनसा और वाचा उसके दाग थे। सारा दिन में हम कितना व्यर्थ बोलते हैं,
कितना फालतू सोचती हैं, नेगेटिव सोचती हैं, बीती हुई बातों का सोचती हैं, ईर्ष्या द्वेष का सोचती हैं, नफरत का सोचती हैं। करते बेशक नहीं, मैंने किसी से बदला नहीं लिया, पर बदले की बातें बहुत सोची। आए तो सही मेरे सामने, मैं उसका ये कर दूंगा, मैं उसका वो कर दूंगा, मैंने किया नहीं। लेकिन ये जो सोच है इसका भी दाग रजिस्टर में लगता है। मैंने मुख से बोला, अपशब्द बोला, टोंटिंग बोली, ताने मारे, किया कुछ भी नहीं हाथों से, ये वाणी का भी दाग रजिस्टर में लगता है। हमने तो सोचा करेंगे तो ही पाप कर्म बनेगा, लेकिन सोचने का भी बनता है। रामायण में बड़ा सुंदर उदाहरण है कि जब सीता जी वाल्मीकि के आश्रम में थी तो किसी वनवासी ने उनको आके सुनाया कि देवी जी आपको पता है, क्योंकि वो तो पहचानते नहीं थे ये सीता है, देवी जी आपको पता है अयोध्या में श्री राम जी राजसूय यज्ञ कर रही, और यज्ञ के लिए सपत्नीक होना बहुत जरूरी है, लेकिन उनकी पत्नी तो वनवासी है, तो हमने सुना है राम जी दूसरी शादी करेंगे। सीता जी ने इतना सुना और एकदम ख्याल आया, राम जी ने अपना वचन तोड़ दिया, वो तो एक पत्नी व्रत थे। इतनी देर में दूसरा वनवासी आए, देवी जी राम जी इतने पत्नी व्रत हैं, उन्होंने सोने की सीता बना करके यज्ञ करने का लक्ष्य लिया। तो सीता को आत्मग्लानि हुई, ये मैंने क्या सोच ली, सोचने का दोष लग गया। और वाल्मीकि जी के पास गई, हे गुरुदेव मैंने गलत सोचा, मेरे को दोष लग गया, आप बताइए मैं क्या करूं, मुझे कोई साधना बताइए जिससे मैं इस दोष से मुक्त हो सकूं। हम अपने परिवार के सदस्यों के लिए, पड़ोसियों के लिए, जाने अनजाने लोगों के लिए जो सोचते गलत सोचते, उसका भी दाग लगता है। सीता जी को लग सकता है तो हमें नहीं लगता क्या? तो सोच को भी सुधारना, वचन को भी सुधारना। और एक बात और देखिए, साधु एकदम नेगेटिव है, लेकिन लीलावती कितनी पॉजिटिव है। पर कभी तलाक के कागज बने क्या? रावण कैसा है और मंदोदरी कैसी है, धृतराष्ट्र कैसा है और गांधारी कैसी, लेकिन सारी जिंदगी निभाया, बिल्कुल ऑपोजिट है। और जब जब मुसीबत आती है तो गांधारी कभी द्रौपदी के शराब से बचाती है। क्या था ये? ऑपोजिट व्यक्तित्व भी मिलकर के रह रहे। कोई बात नहीं, विचार नहीं मिलते तो, पर रहना तो है, परिवार को जोड़ के तो रखना है, मिलके तो चलना है। तो ये कथा हमें शिक्षा देती है, मिलके चलो अपने परिवार के साथ, जहां तक हो परिवार की सुरक्षा करो। परिवार पर संकट आए तो अपना मन, अपनी शक्ति लगा करके संकट से परिवार को उबारो। जैसे इन देवियों ने अपने परिवार को उबारा। बोलिए श्री सत्यनारायण देव की। अब हम कथा के चौथे भाग में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे ही साधु जी ने ब्राह्मण को देखा तो वो घबरा क्यों गए? क्योंकि अगर ब्राह्मण हमें मिल जाए तो उसे कुछ ना कुछ दान देना पड़ता है, जरूरी है। और साधु कुछ देना नहीं चाहता था तो वो घबरा गया, इसको कुछ देना पड़ेगा। लेकिन ब्राह्मण देवता तो चलते चलते बिल्कुल सामने आ गए और पूछने लगे कि इसमें क्या है, नाव में क्या भरा है? तो उसने कहा जी बेल पत्ते हैं, वो भी सूखे हुए। तो ब्राह्मण ने कहा तथास्तु और चला गया। उसने लंगर उठाया और नहर
नाव लहरों पे उछलने लगी। उसने कहा इतनी हल्की तो नहीं थी, उछलने क्यों लगी? भरी हुई नाव थी। जब कवर उठा के देखा तो अंदर सूखे बेल पत्ते थे। तो जमाई बड़ा समझदार था, उसने कहा हो ना हो ये साधारण ब्राह्मण नहीं था, ये भगवान था। ढूंढो, दुनिया की भीड़ में खो जाए इससे पहले इसे ढूंढो और अक्षमा मांगो, नहीं तो जीवन भर की कमाई चली जाएगी। तो दोनों ढूंढने निकले। एक पेड़ के नीचे तपस्या करता हुआ वो मिल गया। जाके साधु ने उसके चरण पकड़ लिए, प्रभु अक्षमा कर दो, मेरे से गलती हो गई, मेरी नाव में बेलपत्र नहीं है, सूखे बेलपत्र नहीं है, सोना चांदी हीरा मोती भरा हुआ है। ब्राह्मण देवता ने फिर कह दिया तथास्तु, और नाव फिर से सोने चांदी हीरे मोती से भर गई। चौथे अध्याय का महात्म्य क्या है? ये ब्राह्मण कौन है? ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, ये ब्राह्मण रूपधारी साक्षात भगवान है। बड़े प्यार से मिलना जग में, दुनिया में इंसान रे, ना जाने किस रूप में मिल जाए भगवान रे। श्रीमद् भगवत गीता में कहा है कि भगवान जब साधारण तन को धारण करके धरती पर आते हैं तो मूढ़मती लोग उसे पहचान नहीं पाते और उसे साधारण समझ करके उसकी अवमानना करते। तो साधारण रूप में भगवान प्रकट हुए थे उद्धार करने के लिए, साधु जैसे बनियों का उद्धार करने के लिए, साधु जैसे हम सबका उद्धार करने के लिए। भगवान के आने का समय वही है जब लोग साधु बनिए की तरह से कहना कुछ और करना कुछ करते हैं, धन के लालची हो जाते हैं, कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं। वही तो भगवान के आने का समय है। ये कलयुग के अंत का समय, जब मानव धर्म विमुख, कर्म विमुख, केवल धन में डूबा हुआ। भगवान में और देवताओं में क्या अंतर? पहला अंतर, आप मंदिर में जाते हैं तो भगवान की पिंडी देखते हैं। बिन पग चलई सुनई बिन काना, बिन कर करई कर्म विधि नाना। आंख नहीं, कान नहीं, मुख नहीं। अरे भगवान तो सबको आंख नाक कान मुख देने वाले हैं, उसे कौन दे? वो किसी माँ के बच्चे बनते ही नहीं, किसी पिता की पालना लेते ही नहीं। इसलिए वो अपने ओरिजिनल रूप में है, बीज रूप में, ज्योति रूप में, अखंड ज्योति, परम ज्योति, शाश्वत ज्योति, निरंतर ज्योति, पवित्र ज्योति रूप में है। उनकी यादगार पिंडी है मंदिर में, एकदम सिंपल, कोई डेकोरेशन नहीं, क्योंकि वो साधारण है, कोई दिखावा नहीं, कोई सजावट नहीं। इसलिए शिवलिंग की कोई सजावट नहीं, कोई सिल्मा नहीं, कोई सितारा नहीं, एकदम सिंपल काले रंग का पत्थर है। ऊपर में आपने छोटी सी मढ़ी बना दी तो बना दी, नहीं तो पेड़ के नीचे भी रख देते। और दूसरी तरफ देवताओं को देखिए, राम जी के मंदिर को देखिए, कृष्ण जी के मंदिर को, लक्ष्मी नारायण के मंदिर को, क्या डेकोरेशन है, क्या छत्र है, क्या मुकुट है, क्या सिंहासन है, क्या चौकी है, क्या सोने के जरी के, चांदी के जरी के कपड़े। वो पुत्र हैं और ये पिता है। पिता एक होता है, पुत्र अनेक है। देवता 33 करोड़ है, लेकिन 33 करोड़ देवताओं का एक पिता भोलानाथ भगवान शिव है। सीधा साधा, भोला भाला, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। शिव को ही बाबा कहते हैं, नारायण बाबा, राम बाबा, कृष्ण बाबा नहीं कहते। ये 33 करोड़ आत्माओं का तो बाबा है ही, हम सबका भी बाबा है, 850 करोड़ आत्माओं का भी बाबा है। दूसरा अंतर, मंदिर बनता है तो लक्ष्मी नारायण की मूर्ति दरवाजे से अंदर आती है, लेकिन इस भोले बाबा की जो जन्म मरण रहित है, अभोक्ता है, निष्काम है, निस्वार्थ है, दर दरवाजों में भटकता ही नहीं है, इसकी मूर्ति छत लगने से पहले स्थापित हो जाती है। ये दर दरवाजों में से नहीं आता, सीधा आसमान से उतरता है, आसमानी पिता है। तीसरा अंतर, देवी देवताओं को अंगूर, आम, संतरे, केले, बढ़िया बढ़िया फल, और भगवान भोलेनाथ को खट्टा खट्टा बेर, उसी में संतुष्ट।
उनको दूध चढ़ता है, खीर चढ़ता है, इसको जल गरीब भी चढ़ा दो। तो ये आशुतोष अवधरदानी, शी माना पापनाशक, वै माना मुक्तिदाता। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों देवों का भी रचयिता, इसलिए त्रिपुंड दिखाते, 3 लकीरें लगाई। बेलपत्र चढ़ता है वो भी उल्टा, हे प्रभु हम उल्टे हो गए, हमको सीधा कर लो। सीधे कब होंगे? जब उसके अर्पण होंगे। एक साधे सब सधे, इस एक को साध लिया तो ब्रह्मा विष्णु शंकर 33 करोड़ देवता सारे महात्मा सब सध जाते, एक में सब समाया। ये जगत का पूर्वज है, जगत का आदि कारण है, मूल बीज है, रचयिता है, स्वयंभू है, अपरम अपार महिमा। सारे देवताओं को भीड़ पड़ती है तो इसी भोले बाबा की दर पे आते, शरण में आते, इसी से समाधान मांगते, सब इसी की स्तुति करते। राम जी ने स्तुति की, कृष्ण जी ने स्तुति की, सारी देवियां इसी की शक्तियां, इसी की रची हुई। दुर्गा का पति कौन? मंदिर में तो दुर्गा के बाजू में कोई बैठा ही नहीं। ये अदृश्य बिना शरीर वाला शिव ही दुर्गा का पति, इसीलिए तो 16 श्रृंगार करती। किसके नाम का श्रृंगार? इस भोले बाबा का। पर ये दिखता नहीं है, इसलिए मंदिर में अकेली दुर्गा बैठी। ये न दिखने वाला पति है, और ना दिखने वाले पति ही ऐसी पत्नियां बना सकते हैं। दिखने वाले पति तो कैसी पत्नियां बनाते हैं आपको पता ही। ब्राह्मण को देना ही नहीं पड़ता, ब्राह्मण हमको बहुत कुछ देता है। जब कथा होती है तो हम ब्राह्मण को साक्षी मान के भगवान के आगे अपनी कमियां अर्पित करते हैं। ब्राह्मण बीच में हमसे बुराइयां लेता है, भगवान को देता है, भगवान से अच्छाइयां लेके हमको देता है। लेकिन ये काम कौन सा ब्राह्मण करेगा जिसके अपने जीवन में कोई भी बुराई ना हो। कुख के ब्राह्मण तो संसार में बहुत है, लेकिन ये बूढ़ा ब्राह्मण कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, ये साक्षात परमात्मा है। क्योंकि परमात्मा ने बूढ़े ब्राह्मण के तन में प्रवेश होकर के कंचन महल कियो। ये सारे भारत को ही कंचन बनाने वाला ब्राह्मण है। परमात्मा कलयुग के अंत में जब धरती पर आते हैं तो एक साधारण वृद्ध तन में प्रवेश करते हैं और उसके मुख से ज्ञान दे करके हम आत्माओं को पवित्र बनाते हैं। वो हमसे पूछते हैं कि तुम्हारी नाव में क्या है, कितना पाप है, कितना पुण्य है। पर हम क्या करते हैं? पुण्य को छिपा लेते, पुण्य को प्रकट करते हैं, पाप को छिपा लेते। वो पूछता है कि तन मन धन मेरे अर्पण कर। हम कहते हैं, डरते हैं कहीं भगवान ले ना ले। हम कहते भगवान हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, बस ये सूखे बेल पत्ते और कुछ है ही नहीं। डरते कहीं ले ना ले। भगवान कहता है तथास्तु, तो वो बेल पत्ते ही हो जाते। क्योंकि जो चीज भगवान को अर्पित नहीं होगी वो क्या रह जाएगी? बेल पत्ता ही रह जाएगी। जो अर्पित हो गई वो 1 का करोड़ गुना बन गया, जो अर्पित हो गया वो 1 का पदम गुना बन गया। जो अर्पित नहीं हुआ वो सूखा बेल पत्ता ही रह गया। भगवान को हमारा कुछ नहीं चाहिए, लेकिन वो कहते हैं तू मेरे अर्पित करेगा तो मैं कई गुना करके दूंगा। क्योंकि उसकी ब्याज की रेट बहुत बड़ी है। ये वाले तो 4-5% देते हैं गवर्नमेंट वाले, लेकिन ऊपर वाली गवर्नमेंट का ब्याज बहुत बड़ा है। तू 1 पैसा देगा वो 10 लाख देगा। तो सत्य जो बताता है उसको, उसका सब कुछ हीरा मोती हो जाता है। बनिए ने सत्य बताया तो वापस हीरा मोती हो गए, झूठ बोला बेलपत्र रह गए। उसके साथ सच्चे रहो, उसको सच्चाई पसंद है। गॉड इज ट्रुथ, है भी ट्रुथ, पसंद भी ट्रुथ है। बोलिए श्री सत्यनारायण देव की। अब हम कथा के अध्याय नंबर 5 में प्रवेश कर रहे हैं।
जब नाव फिर से हीरे मोती से भर गई तो साधु और उसका जमाई नाव को लेकर के अपने देश लौट आए। नाव किनारे लगी और वो सामान उतारने लगा तो देख लिया लोगों ने और जाके कलावती को बता दिया कि तुम्हारे पिताजी भी आ गए, तुम्हारे पति भी आ गए। उस समय वो कथा में बैठी कथा सुन रही थी, लेकिन परिवार से मिलने का चाव इतना चढ़ा कि वो प्रसाद छोड़ करके चली गई। नदी किनारे पहुंची तो पिता तो दिख गया लेकिन पति नहीं दिखा। तो उसने रुदन मचा दिया कि अगर मेरा पति मुझे नहीं दिखेगा, नहीं मिलेगा, मैं तो सती हो जाऊंगी। तो साधु के मन में आया कि हे भगवान, मेरे किस पाप का फल है ये? मैंने पाप किया पर उसका फल मेरे बच्चे को क्यों मिले? तू मुझे सजा दे, मेरी बच्ची को सजा मत दे। तभी आकाशवाणी हुई कि ये प्रसाद छोड़ करके आ गई है, अगर ये प्रसाद ग्रहण कर ले तो परिवार फिर से एकजुट हो जाएगा। तो वो वापस गई, उसने प्रसाद खाया और प्रसाद खा के वापस लौटी तो पति भी आ गया था। फिर सारा परिवार इकट्ठा होके हंसी खुशी घर आया। उसके बाद साधु ने जो कथा पोस्टपोन कर रखी थी बरसों से, उस कथा को करवाया और कथा के ठीक 6 महीने बाद वो स्वर्ग चला गया। ऐसा कथा में वर्णन है। बोलिए श्री सत्यनारायण देव की जय। कथा में बताया है कि प्रसाद का बहुत महत्व है, इसलिए कई बार हम ऐसा देखते हैं कि लोग कथा सुने या ना सुने पर प्रसाद के टाइम जरूर आ जाते हैं, क्योंकि प्रसाद का महत्व इतना है। लेकिन ये कौन सा प्रसाद? प्रसाद मीठा होता है, मुलायम होता है, और प्रसाद खा के पूरा कुनबा जुड़ गया, एक हो गया। तो ये प्रसाद आज आपको जरूर खा के जाना है, छोड़ के नहीं जाना। इस कथा से ये प्रसाद लेके जाना है ताकि आपका भी परिवार एकजुट रहे, परिवार में सुख शांति रहे, परिवार मेल मिलाप से रहे, परिवार की प्रोग्रेस। कहते हैं यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। परिवार में एकता होती है तो हम ऊपर उठते हैं, टुकड़े टुकड़े परिवार हो जाता है तो डिवाइड हो जाएंगे, वो ऊपर कैसे उठेंगे? इंडिया भी जब डिवाइडेड था तो देखो कितने आक्रमण हुए, फिर यूनाइटेड हुआ तो कम से कम आज बाहरी आक्रमण तो नहीं है। तो परिवार भी एकजुट चाहिए और वो बनेगा प्रसाद से। प्रसाद होता है मीठा और मुलायम। ये कौन सा प्रसाद? हम सबको खाना है, खिलाना है। वो वाला प्रसाद तो जबान पे रखा, अंदर गए, जब जीभ फिर फीकी हो गई। पर ये वो प्रसाद है, आजीवन मुख मीठा रहेगा, और ये है मधुर वचन का प्रसाद। मीठी वाणी, मुलायम वाणी, ये सबसे बड़ा प्रसाद है। ये आज आपको लेके जाना है। कौन कौन लेके जाएगा? जरा हाथ खड़े करो। छोड़ के नहीं जाना, नहीं तो कथा का महात्म्य नहीं मिलेगा। छोड़ के गए तो जैसे कलावती कहती है मेरा परिवार कहाँ, मेरा परिवार कहाँ। हमने ये प्रसाद छोड़ दिया तभी तो परिवार बिछुड़ गए। घर के लोगों से ही हम कड़वे बोलते तो फिर रहोगे किसके साथ भाई? कोई दूसरा घर बना रखा है क्या मीठा? इस घर को तो आपने कड़वा बोल बोल के कड़वा बना लिया। कोई और मीठा घर है क्या? घर तो सबके पास एक ही होता है। तो मीठी वाणी, पवित्र शुद्ध निर्मल वाणी, स्लो वाणी, ये सबसे बड़ा प्रसाद। और जब हम कथा से कुछ लेके भी जाएंगे तो कुछ दे के भी तो जाएंगे। कथा में आते हैं तो कुछ ना कुछ तो दे के जाते हैं। कई कहते हैं बहन जी हम चढ़ा देंगे कुछ। नहीं, धन का दान बड़ा दान नहीं। क्यों बड़ा दान नहीं है? क्योंकि अपना छोड़ोगे तो भी ये छूटने वाला। आज यूक्रेन के लोग भाग रहे हैं, एक छोटी सी बात, सब कुछ पीछे ही तो छूट रहा है। धन
घर, साधन जो चुटकी चुटकी करके जोड़ी थी, एक सेकंड में छूट गया। तो धन का दान नहीं करेंगे तो भी छूटेगा। धन का दान बड़ा दान नहीं है। तो फिर सत्यनारायण देव को क्या अर्पित करना? वो चीज जो हमें छोड़नी पड़ेगी, अपने आप नहीं छूटेगी। धन तो अपने आप ही छूट जाएगा। अंदर की कोई ना कोई कमजोरी का आज दान करके जा। मंजूर है? मंजूर है? मंजूर है तो हाथ खड़े करो। कोई ना कोई कमजोरी जो आपकी उन्नति में बाधक है। और जब आरती लेते हैं तो क्या कहते हैं? प्रभु, मैंने जो संकल्प किया है उसे मैं सिर माथे धारण कर रहा हूं। और ये अग्नि साक्षी, फेरे भी तो अग्नि की साक्षी में लिए थे ना। अग्नि साक्षी का काम करती है। तो ये थाली की ज्योति साक्षी का काम करती है। अग्नि को साक्षी मान के आज मैं इस बुराई को दान में देके जा रही हूं। और दान दी हुई चीज कभी वापस नहीं ली जाती। तो ये है भगवान से लेना और भगवान को देना। खुली है धर्म की दुकान, तो ये धर्म की दुकान है। यहाँ सौदा करना है, कुछ लेना है और कुछ देना भी है। तो हमारी कथा यहाँ पूर्ण होती है। बनिया स्वर्ग गया, हम भी स्वर्ग जाना चाहते, लेकिन स्वर्ग वही जाएगा जिसके खाते क्लियर हो जाएंगे। अगर अभी कुछ लेन देन का हिसाब बाकी है तो वहाँ नहीं जा सकते। इसलिए सब निपटारा यही करना है, प्योर आत्मा बन के ऊपर जाना है। हमें लगभग 1.5 घंटा हो गया कथा सुनते, ऐसा ही है ना? हमने किसकी कथा सुनी? ये कथा किसकी थी? सत्यनारायण की कथा थी या बनिए की, लक्कड़हारे की, राजा की, कलावती और लीलावती की? सत्यनारायण की कहीं बीच में चर्चा आई क्या? सत्यनारायण कब जन्मे, किस महल में जन्मे, कौन माता पिता थे, क्या पढ़ाई पढ़ी, कहीं चर्चा आई क्या? चर्चा तो कलावती के जन्म की आई, कलावती के विवाह की आई। तो हमने तो कथा कलावती की सुनी, लीलावती की सुनी, बनिए की सुनी। सत्यनारायण की कथा कहाँ सुनी? वो तो रह गई। विस्तार में बीज तो रह गया। भाइयों और बहनों, इस कथा के ऊपर बहुत शोध हुई। दिल्ली से एक पत्रिका निकलती है जिसका नाम है कादम्बरी, मासिक पत्रिका है। 1970 के मई महीने के अंक में 18 से लेकर के 24 पेज तक एक विद्वान लेखक का लेख उसमें छपा था जिसका नाम था सत्यनारायण कथा एक शोध। उस विद्वान लेखक ने 1915 से लेके 1970 तक भारत के कोने कोने में जाके वेदों, शास्त्रों, पुराणों की शोध की। कहीं भी सत्यनारायण की कथा नहीं मिली। महात्म्य मिला, कथा करने वालों की बात मिली, लेकिन कथा नहीं मिली। और उसने स्पष्ट लिखा कि ये कथा कहीं भी नहीं है। लेकिन जो कथा प्राय लोप हो गई, उसी कथा को पुनः प्रकट करने के लिए परमपिता परमात्मा शिव धरती पे अवतरित हुए हैं। और उन्होंने हमें जो कथा सुनाई है, सत्यनारायण की सच्ची कथा, मैं उसको अभी शुरू करने जा रही हूँ। आप सब सुनेंगे? सच्ची वाली सुनना चाहेंगे? ये तो कलावती लीलावती की कथा थी। सत्यनारायण की कथा सुनना चाहेंगे? आज से 5000 वर्ष पहले
ये भारत भूमि देवभूमि, स्वर्ग भूमि, और इस भारत भूमि की राजधानी इंद्रप्रस्थ, और इंद्रप्रस्थ का एक महल, और उस महल में एक सुकुमार का जन्म हुआ। जैसे ही वो जन्मा, पूरे महल में रोशनी छा गई, कोना कोना प्रकाशमान हो गया, और उस सुकुमार का नाम रखा गया श्री कृष्ण। ये श्री कृष्ण ही श्री सत्यनारायण का बाल रूप है। ये तेजस्वी श्री कृष्ण, ये परम पवित्र श्री कृष्ण उस परिस्थान में, उस इंद्रप्रस्थ में, उस द्वारिका में खेलता था, बंसी बजाता था, रास करता था। उस नगरी में सुख आनंद 100% था, धन धान्य भरपूर, प्रकृति दासी, पांचों तत्व सुखदायी। और धीरे धीरे खेलते रास करते ये बड़ा हुआ। इसने पढ़ना शुरू किया अपने गुरु से, और पढ़ाई भी क्या थी? नाचना गाना बजाना, यही पढ़ाई थी, कोई मोटी मोटी किताबें नहीं थी। और पढ़ाई पूरी हुई तो इस सुकुमार राजकुमार की शादी हो गई श्री राधा जी के साथ। आप कहेंगे राधा के साथ तो शादी ही नहीं हुई, क्योंकि भक्ति में तो ऐसा ही सुनाती। उसकी तो 16,108 रानियां थी। हमारे देवताओं की प्रथा थी, एक नारी एक पत्नी व्रत। 33 करोड़ देवताओं की ये प्रथा थी। और राधा जी बड़ी होकर के श्री लक्ष्मी कहलाई, क्योंकि शादी के बाद नाम बदल जाता है। और श्री कृष्ण बड़े होकर के श्री सत्यनारायण कहलाए। आज के युग में केवल नारी का नाम बदलता है, लेकिन उस युग में नर और नारी दोनों का नाम बदलता था, क्योंकि दोनों समान थे। यहां नारी का नाम क्यों बदलता है? क्योंकि नारी के नाम कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, इसलिए नाम बदलने में कोई मुश्किलातें नहीं आती। पुरुष के नाम छोटेपन से प्रॉपर्टी हो जाती, शादी के बाद नाम बदलें तो बहुत फाइलें बदलनी पड़ती। इसलिए वहां समानता का युग था। पहले श्री लक्ष्मी, फिर श्री नारायण। आप गद्दी पर किन को बैठे देखते? आप चित्रों में किसको गद्दी पर बैठते देखते? श्री लक्ष्मी नारायण गद्दी पर बैठे। ये लक्ष्मी का बचपन कहाँ है? श्री राधा ही बड़ी होके लक्ष्मी बनती। और 16,108 तो मणकों की माला है जिसको हम फिराते। ये वो पवित्र आत्माएं हैं जिन्होंने भगवान का दिल जीता, भगवान के दिल तख्त नशीन बनी, भगवान के प्रेम में कुर्बान हुई। ये उनकी माला है। श्री कृष्ण जी ने 150 साल आयु प्राप्त की, क्योंकि देवताओं की आयु 150 साल। और उसके बाद स्वेच्छा से देह परिवर्तन, मृत्यु नहीं। अमर हैं श्री सत्यनारायण जी, अमर हैं श्री लक्ष्मी जी, मृत्यु नहीं होती, केवल वस्त्र परिवर्तन। साक्षात्कार होता है, नया वस्त्र मिल जाता है, फिर से बाल रूप आ जाता है। तो सतयुग में ऐसे 8 बार चोला परिवर्तन किया। 9वां जन्म चंद्रवंश में, चंद्रवंशी आ गए। 9वें जन्म में श्री राम का राज्य शुरू हो गया। वहां पर 12 जन्म हुए, वस्त्र बदलते गए, आत्मा परिवर्तन होती गई। अखंड भारत में केवल देवताओं का राज्य था, कोई दूसरा धर्म नहीं था, कोई दूसरी जाति नहीं थी। एक ही कुल था, देवताई कुल। एक ही धर्म था, आदि सनातन देवी देवता धर्म। हर घर मंदिर था, हर बच्चा राधा जैसा, कृष्ण जैसा, हर बच्ची राधा जैसी, हर नारी लक्ष्मी जैसी, हर नर नारायण जैसा। सबके सिर पे मुकुट था, सब सोना जेवर पहने रहते थे, कोई चोरी नहीं। घरों में पर्दे लटकते थे, घरों को ताले नहीं लगते थे। नदियां इत्र की तरह खुशबूदार थी, घी दूध की नदियां बहती थी। कोई बाजार नहीं था, चीजों का मोल भाव नहीं था। उसने दूध दे दिया,
उसने सोना दे दिया, उसने वस्त्र दे दिए, उसने बर्तन दे दिए। केवल वस्तु विनिमय था। पूरा एक परिवार था। किसी को बुखार तक नहीं चढ़ता था, खांसी तक नहीं आती थी, कोई वैद्य डॉक्टर नहीं होता था, पुलिस नहीं थी, कोर्ट कचहरी नहीं थी, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं थी। राजा रानी माता पिता के समान थे, प्रजा पुत्र के समान थी। आनंदमय जीवन, इसलिए कहते हैं सुखधाम। श्री कृष्ण की नगरी सुखधाम है। सुख की मुरली बजती है, सुख का बाजा बजता है। 2500 साल तक 33 करोड़ देवी देवताओं की ये भारत नगरी रही। हर कोई देवता, इसीलिए इसका नाम भारत है। भा माना प्रकाश। हर एक नागरिक के मस्तक पर प्रकाश, इसलिए ये भारत। लेकिन सब दिन होत न एक समान। 2500 साल बीत जाने के बाद ये देवता वाम मार्ग में चले गए। ये देवी देवता, वाम मार्ग माना उल्टा मार्ग। जहां आत्म अभिमानी थे वहां देह अभिमानी हो गए। जहां नारी का स्थान सर्वोच्च था वहां नारी दासी बन गई। उल्टा मार्ग। शादी होती है तो क्या कहते हैं, पंडित बुलवाता है ना, आज से मैं इस कन्या को वाम मार्ग में लेता हूं, वाम अंग में धारण करता हूं। याद है कि फेरे भूल गए? वाम अंग में धारण किया पुरुष ने स्त्री को, उल्टा मार्ग। अरे वो राइट हैंड में धारण करने की चीज थी। नारायण ने लक्ष्मी को राइट हैंड में धारण किया, इसलिए गद्दी नशीन बनाए। खुले मुंह है, कोई घूंघट नहीं है, किसी नारी को भय नहीं, क्योंकि वो राइट हैंड में राइटियस वर्क करती है। वो लक्ष्मी है, वो पूजनीय है, वो देवी है। और जो संतान होती है वो भी तेजस्वी। बच्चा जन्मता है, महल में रोशनी हो जाती। तो वो युग था। लेकिन वाम मार्ग में गए, सब कुछ पलट गया। बच्चे का जन्म दुखदाई, माँ को दुख, घर में कलह कलेश, स्त्री पुरुष के झगड़े, देह अभिमान, असुरक्षा, चोरी का डर, भय। वाम मार्ग में जाते ही सब विकार आ गए। रावण ने आक्रमण कर दिया और ये भारत जो विश्व गुरु था धीरे धीरे कंगाल होता चला गया। एकता खत्म हो गई। धीरे धीरे बाहर के आक्रमण हुए और ये देश टुकड़ों में बट गया। राजाओं की यूनिटी खत्म हो गई। यूनिटी क्यों खत्म हो? भाइयों और बहनों, जब हम बाएं हाथ में थे, बाएं हाथ की तरफ थे, वाम मार्ग में जब हम राइट हैंड की तरफ थे, दाएं हाथ की तरफ थे, तो एक बच्चा और एक बच्ची, दो का जन्म होता था, वो भी योग बल से। बच्चा पिता की प्रॉपर्टी का मालिक बन जाता था, बच्ची दूसरे घर में चली जाती थी, वहां जाके वो लक्ष्मी, वो भी प्रॉपर्टी की मालिक। तो सतयुग और त्रेता में प्रॉपर्टी का बंटवारा होता ही नहीं था। सदियों से वही महल चला आ रहा है। जब आया द्वापर युग, वाम मार्ग में चले गए, पशुओं की तरह हमने संतान पैदा की, लिमिट ही नहीं। शादी से लेके मृत्यु तक संतान ही पैदा करते रहे और कोई काम ही नहीं था। एक एक राजा ने 20-20 बच्चे भी पैदा किए। राजा अशोक अपने 100 भाइयों को मार के गद्दी पे बैठा। इतिहास पढ़ा है ना, 100 भाई कहां से आए? एक राजा ने 5-5 रानियां रखी, 10-10 रानियां रखी। अब वो 100 राजकुमार आपस में लड़ेंगे नहीं तो क्या करेंगे? तो एक पीढ़ी के पास जो एक महल था, अगली पीढ़ी में उसके 100 टुकड़े हो गए। 100 टुकड़े नहीं हुए तो एक राजकुमार ने बाकी 99 को मार दिया। लेकिन आगे उसके भी कई बच्चे हुए, उन्होंने टुकड़े कर दिए। और ये देश टुकड़ों में बंटते बंटते, राजाई बंटते बंटते, जब अंग्रेज भारत में आए, यहाँ 500 रियासतें थी। आबादी थी केवल 1600 में जब आए तो आबादी मुश्किल से 5-10 करोड़ रही होगी, क्योंकि जब अंग्रेज
भारत को छोड़ के गए तब हम 35 करोड़ थे। 35 करोड़ में 500 रियासत, एक राजा के हिस्से कितनी प्रजा आई होगी? सिरसा का एक राजा, डबवाली का एक राजा, हिसार का एक राजा, हर 50 किलोमीटर पर एक राजा बैठा। इतने हमारे टुकड़े हो चुके थे। और उस समय अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की पॉलिसी अपनाई और देश गुलाम बन गया। तो क्यों टुकड़े हुए? विकारों के कारण, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। क्योंकि ये आदमी का शोषण करते हैं और त्याग आदमी का पोषण करता है। त्यागवान बलवान होता है, उसकी आंखों में आंख डाल के देखने की किसी की ताकत नहीं होती है। और जो विकारों से ग्रसित, विषय वासनाओं से ग्रसित व्यक्ति होता है, वो डरपोक होता है, कोई भी उस पर जीत पा लेता है। तो भारत हरा दिया इन बुराइयों ने, विकारों ने। 1000 साल की गुलामी इस देश ने भुगती और 1000 साल में इसका सब कुछ लुट गए। आज मंदिरों में सोने का निशान भी नहीं बचा। जहां 40 मन के घंटे हुआ करते थे, लुट गया सब कुछ। आज तो कंगाल है, विदेशी लोग भीख दे रहे हैं, कोई आंगनवाड़ी चला रहा है हमारी, कोई और योजना चला रहा है। इस कंगाली का कारण क्या है? हम बुराइयों में अमीर बन गए, धन में गरीब बन गए। जिस दिन हम सद्गुणों में अमीर बन जाएंगे, उस दिन धन में भी अमीर बन जाएंगे। तो हमने कलयुग तक की यात्रा कर ली। श्री लक्ष्मी नारायण भी जन्म पुनर्जन्म लेते लेते कलयुग के अपने अंतिम जन्म में आ गई। और जब अंतिम जन्म में वो एक साधारण व्यक्ति के रूप में थे, जिसका नाम है दादा लेखराज, जो हीरे जवाहरात के व्यापारी थे अंतिम जन्म में भी, लेकिन नंबर 1 भगत थे। नारायण की आत्मा अंतिम जन्म में उसी के तन में परम पिता परमात्मा शिव ने पुनः प्रवेश किया और उसके मुख द्वारा ज्ञान दे करके अपनी दैवी वंशावली को फिर से देवता बनने की पढ़ाई। वो समय भाइयों और बहनों अब चल रहा है। भगवान पढ़ाई पढ़ा रही हैं, फिर से हमको मनुष्य से देवी और देवता बना रहे हैं। और ये प्रक्रिया बहुत कम समय चलेगी, क्योंकि भगवान धरती पे लंबे समय के लिए नहीं आते, वो तो चमत्कारिक है। युग परिवर्तन कुछ घड़ियों में ही कर जाते हैं। तो ये छोटा सा युग है, संगम युग, जिसमें उनका कर्तव्य चल रहा है और इसके भी 86 साल जा चुके हैं। थोड़ा टाइम बचा है। तो आप सब भाई बहनों से निवेदन है कि आप अब स्वयं सत्यनारायण बनने का पुरुषार्थ कीजिए, जीवन में सत्य आचरण कीजिए, सत्याग्रह, सत्य निष्ठा को धारण कीजिए। तब ये देश पुनः स्वर्णिम बनेगा, जगत गुरु बनेगा। किसी देश की संपत्ति सोना नहीं होती, लेकिन उस देश के चरित्रवान, त्यागवान, तपस्यावान नागरिक होते। तो हम जब त्याग तपस्या करेंगे तो ये देश फिर से धन धान्य संपन्न होगा, फिर से लक्ष्मी नारायण सत्यनारायण का राज्य होगा, फिर से दिल्ली नगरी इंद्रप्रस्थ बनेगी और फिर से यहाँ की गलियों में हीरे मोती बिखरे होंगे। वो दिन आया कि आया, लेकिन उसके लिए हम सबको उंगली जरूर लगानी पड़ेगी। तन, मन और धन। ईश्वर के अर्पण अपना तन लगाओ, मन लगाओ, धन लगाओ। तीनों चीजें हैं तो तीनों लगाओ। ये ईश्वर का कार्य है, साक्षात परमात्मा का कार्य है। विश्व परिवर्तन का काम विश्व के मालिक का है। वो आया है और हम माध्यम, निमित्त, उसके इंस्ट्रूमेंट, उसके सेवक, उसका संदेश देने के निमित्त। तो ये कथा स्वयं परमात्मा पिता सुना रही हैं। अब सत्यनारायण बनना है। क्या करना है? बनना है। अब बनने का समय है।